हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग BS 6 सेमेस्टर में हैं और पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ पॉलिटिकल साइंस के पेपर नंबर 1 इंडियन पॉलिटिकल थॉट का महा मैराथन क्लास आप लोगों के एग्जाम 2026-27 के लिए ऑल यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए। अगर आपका पेपर MCQ बेस पर होने वाला है, OMR शीट पर होने वाला है, तो आज की वीडियो में मैं टॉप लेवल का MCQs आपको बताने वाली हूँ जो इस बार हर यूनिवर्सिटी में आने वाला है। तो अभी तक आपने कोई भी तैयारी नहीं की है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है कैसे तैयारी करें, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आपके पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 की भी क्लासेस चल रही हैं तो देखकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज की इस महा मैराथन क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अबुल फजल के अनुसार दिव्य प्रकाश का विचार किससे जुड़ा है? तो अबुल फजल के बारे में मैं आपको यूनिट नंबर 2 में पढ़ा चुकी हूँ। तो देखिए अबुल फजल के अनुसार दिव्य प्रकाश का विचार जो है वो जुड़ा है शासक से। आप अगर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को चेक ज़रूर कीजिएगा। अपनी पॉलिटिकल साइंस की पेपर नंबर 1 की प्लेलिस्ट और पेपर 2 की भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यहाँ पर अबुल फजल के अनुसार दिव्य प्रकाश का जो विचार है वो शासक से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है बरनी के जवाबीत को किस रूप में देखा जाता है? तो बरनी के जवाबीत को शासकीय नियम के रूप में देखा जाता है। देखिए मैं आपको बरनी के बारे में भी यूनिट नंबर 2 में पढ़ा चुकी हूँ, जो मध्यकालीन भारत के राजनीतिक विचारक रहे। बरनी और अबुल फजल दोनों के बारे में यूनिट नंबर 2 में आप पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। और देखिए यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है प्राचीन विचार के बारे में, जैसे मनु, कौटिल्य या अगानासुत्र या जैन परंपराओं के बारे में। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है MCQs की। देखिए यूनिट नंबर 1 का जो MCQ है वो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, क्योंकि यूनिट नंबर 1 के लिए ऑलरेडी मैं MCQ की वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ। तो मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। आज हम यूनिट नंबर 2 से लेकर जो आपकी यूनिट नंबर 8 है यानी 2 से 8 तक का जितना भी MCQ इम्पॉर्टेंट है वो हम केवल इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 के MCQs के लिए आपको वो वीडियो देखनी होगी जो मैंने अपलोड की है। मैंने यहाँ पर सारा डाउट आपका क्लियर कर दिया है कि आप 2 वीडियो से मात्र अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं, एक ये वीडियो, एक इसके पहले वाली वीडियो। अगला इम्पोर्टेंट MCQ है बरनी के अनुसार आदर्श राज्य का आधार क्या है? तो धर्म ही आदर्श राज्य का आधार है। बरनी के बारे में पूरा आपको डिटेल में मैंने पढ़ाया है, आप चेक करके चैनल पर देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है अबुल फजल ने किस प्रकार के धार्मिक दृष्टिकोण को अपनाया? तो अबुल फजल ने निष्क्रिय, उदार और सामान्यवादी धार्मिक दृष्टिकोण को अपनाया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ये सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से तैयार करके ही जाइएगा। अगर आपका MCQ बेस पर पेपर होगा तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। बरनी की राजनीतिक सोच किससे प्रभावित थी? तो इस्लामी धर्मशास्त्र से थी। ऑप्शन नंबर बी राइट है, क्योंकि बरनी ने माना है कि शासक जो होता है उसको शरीयत के हिसाब से ही शासन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला है अबुल फजल के अनुसार सुलह कुल का क्या अर्थ होता है? तो अबुल फजल का मानना है सुलह कुल का मतलब है सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है बरनी के अनुसार शासक का मुख्य कर्तव्य क्या है? बरनी के अनुसार शासक का मुख्य कर्तव्य होता है शरीयत का पालन करना और शरीयत के हिसाब से शासन करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है अबुल फजल के अनुसार राज्य का संचालन किसके आधार पर होना चाहिए? तो तर्क और विवेक के आधार पर होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। अगला वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है बरनी के अनुसार राज्य की शक्ति किस पर निर्भर करती है? तो बरनी के अनुसार जो राज्य की शक्ति है वो धर्म और शरीयत पर निर्भर करती है, क्योंकि ये इस्लाम धर्म के हिसाब से शासन करने की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अबुल फजल के राजनीतिक विचार किस शासक से प्रभावित हैं? तो अकबर से।
क्योंकि अबुल फजल जो हैं अकबर के 9 रत्नों में से एक हैं और अकबर के ही शासनकाल में ये क्या करते हैं, अपने राजनीतिक विचार देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बरनी के अनुसार शासन में शरीयत का क्या स्थान है? तो सर्वोच्च स्थान है। देखिए, बरनी ने शरीयत को ही सबसे ऊपर माना है। शरीयत के हिसाब से जो शासन करेगा वही सर्वश्रेष्ठ होता है बरनी के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अब देखिए, राजा राम मोहन राय के विचारों का मुख्य आधार क्या था? देखिए, यूनिट नंबर 3 में आपको अपने सिलेबस में आधुनिक भारत में सोच और विचार के बारे में पढ़ना है, तो आपको उसमें राजा राम मोहन राय के बारे में भी पढ़ना है। तो राजा राम मोहन राय के विचारों का मुख्य आधार था तर्कवाद और मानवतावाद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की? दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ब्राह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है और इन्होंने ब्राह्म समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है, ब्राह्म समाज की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ब्राह्म समाज की स्थापना कब की गई? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राह्म समाज की स्थापना 1819 में की गई। 1828 में की गई, सॉरी 1819 बोल दिया बाई मिस्टेक। 1828 में ब्राह्म समाज की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, एमजी राणा डे किस संस्था से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे प्रार्थना समाज से। देखिए, प्रार्थना समाज के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ब्राह्म समाज के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। हर एक टॉपिक की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। आप जो भी पढ़ते हैं उसके लिए चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान ने किस आंदोलन की शुरुआत की? तो इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो इनका प्रमुख लक्ष्य था आध्यात्मिक उत्थान और समाज सेवा। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। देखिए, पंडित रमाबाई किस क्षेत्र में सुधार के लिए प्रसिद्ध थी? दिस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पंडित रमाबाई जो है महिला अधिकार के क्षेत्र में सुधार के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, पंडित रमाबाई ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, राजा राम मोहन राय ने किस ग्रंथ के माध्यम से एकेश्वरवाद का समर्थन किया? तो देखिए, जो राजा राम मोहन राय थे वो एक ईश्वर में विश्वास रखते थे और इन्होंने अपनी बुक उपनिषद के माध्यम से एकेश्वरवाद का समर्थन किया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है, राणा डे के अनुसार सामाजिक सुधार में बाधा क्या है? तो परंपरागत जो रूढ़ियाँ हैं वो सामाजिक सुधार में बाधाएं हैं राणा डे के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? दिस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 1863 में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है, विवेकानंद ने कहा उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो। ये जो संदेश है उन्होंने किसको दिया? तो युवाओं को दिया। और देखिए, विवेकानंद जी का जन्म जो हुआ था 12 जनवरी 1863 में हुआ था और प्रति वर्ष 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विवेकानंद जी ने उठो जागो का जो संदेश दिया वो युवाओं को दिया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, राणा डे का संबंध किस न्यायालय से था? तो बॉम्बे हाई कोर्ट से। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है, विवेकानंद ने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इन्होंने रामकृष्ण परमहंस से शिक्षा प्राप्त की। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर सैयद ने किस पत्रिका की शुरुआत की? तो इन्होंने तहजीब उल अखलाक पत्रिका की शुरुआत की। ऑप्शन ए आपका राइट है।
अगला है तिलक का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, गांधी जी के ट्रस्टशिप सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो धन का न्यायपूर्ण उपयोग समाज के लिए, ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है तिलक किस प्रकार के राष्ट्रवाद के समर्थक थे? तो ये उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक थे, ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए तिलक किस पत्र के संपादक थे? तो केसरी पत्र के संपादक थे। देखिए ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ताराबाई शिंदे की प्रसिद्ध कृति स्त्री पुरुष तुलना का मुख्य विषय क्या है? तो लैंगिक भेदभाव की आलोचना करना ही मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। डॉक्टर भीमराव के अनुसार सामाजिक न्याय का आधार क्या है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय का आधार समानता है, ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है पेरियार के आत्मसम्मान आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक समानता और आत्मसम्मान, ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ताराबाई शिंदे ने किसके खिलाफ सबसे तीखा विरोध किया? तो पितृसत्ता के खिलाफ इन्होंने विरोध किया, ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पेरियार किस विचारधारा के प्रबल विरोधी थे? तो ब्राह्मणवाद के विरोधी थे, ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी, देखिए महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में किसका विरोध किया? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में अंबेडकर ने जाति व्यवस्था का विरोध किया, ऑप्शन सी आपका राइट है। पेरियार किस राज्य से जुड़े थे? तो ये तमिलनाडु से जुड़े थे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का विचार किससे संबंधित है? तो ये सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कमला देवी चट्टोपाध्याय का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में था? तो हस्तशिल्प और महिला सशक्तिकरण में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राम मनोहर लोहिया के सप्त क्रांति सिद्धांत का उद्देश्य क्या था? तो बहुआयामी सामाजिक परिवर्तन था, ऑप्शन डी आपका राइट है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से प्रमुख रूप से जुड़े रहे? तो बिहार आंदोलन से जुड़े रहे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है, लोहिया के अनुसार चौखंबा राज्य का क्या अर्थ है? तो विकेंद्रीकृत शासन 4 स्तरों पर, ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला है, लोहिया के अनुसार अंग्रेजी हटाओ का उद्देश्य क्या था? तो लोहिया के अनुसार अंग्रेजी हटाओ का उद्देश्य था भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकबाल ने खुदी सिद्धांत का केंद्रीय संदेश क्या है? तो इकबाल के खुदी सिद्धांत का केंद्रीय संदेश यानी मैसेज है आत्म सशक्तिकरण और व्यक्तित्व विकास, ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, टैगोर के अनुसार राष्ट्र का आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए? तो मानवतावादी और नैतिक समाज होना चाहिए, ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है, टैगोर का जन्म कब हुआ? तो 1861 में कोलकाता में हुआ, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। तो आज की वीडियो में जितना भी एमसीक्यू मैंने आपको बताया है ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप लेवल का एमसीक्यू है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और इसके अलावा भी आपके पॉलिटिकल साइंस के पेपर नंबर 2 की भी लगातार क्लासेस चल रही हैं, तो देखकर अच्छे से तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।